लूटी લીધો રે મિત્ર બનીને તને સુદામાએ લૂટ્યા, મિત્ર બનીને તને સુદામાએ લૂટ્યા, તાંદુળ આપીને તને જીતી લીધો રે, હે કનૈયા તને સૌએ લૂટી લીધો રે. ફૈબા બનીને તને કુંતામાએ લૂટ્યા, ફૈબા બનીને તને કુંતામાએ લૂટ્યા, પાંડવ આપીને તને જીતી લીધો રે, એ પાંડવ આપીને તને જીતી લીધો રે, હે કનૈયા તને સૌએ લૂટી લીધો રે. ભક્તો બનીને તારા ભક્તો એ લૂટ્યા, ભક્ત બનીને તારા ભક્તો એ લૂટ્યા, પ્રેમ થકી તને જીતી લીધો રે, પ્રેમ થકી તને જીતી લીધો રે, હે કનૈયા તને સૌએ લૂટી લીધો રે, હે કનૈયા તને સૌએ લૂટી લીધો રે. જય શ્રી કૃષ્ણ. Oh, thank you. Very nice, very nice. Thank you. Thank you. Nice concept and nice tune and nicely sung. Thank you very much. Thank you very जो much. एकदम वेरी गुड, एकदम आपने एक्सीलेंट, सुना होगा कि कितना मीनिंगफुल था ये. It was Thank very you. meaningful. Thank you. Thank you. एकदम एक्सीलेंट. आगे बढ़ते हैं. अर्जुन विषाद योग. अंत की तरफ हम प्रयाण कर रहे हैं. एक के बाद एक अपने तुनीर में से आर्ग्यूमेंट्स निकाल रहा है अर्जुन. ही वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम द वॉर. युद्ध से भागना है उसे. इसके लिए बौद्धिक गेम खेल रहा है. कृष्ण भगवान को एक एक आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि कैसे ये युद्ध ना किया जाए. पिछली बार देखा हमने, पिछला जो लास्ट टाइम श्लोक किया था 36 श्लोक. निहत्य धार्त्र राष्ट्रान्ना का प्रीति जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान हत्वैतान आततायिन. निहत्य धार्त्र राष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पक्ष में जो खड़े हैं कौरव सैन्य, इनकी हत्या करके का प्रीति से जनार्दन, हमें क्या उसे प्राप्त होगा. पापमेवाश्रय दस्मान, हम पाप का केवल आश्रय ले रहे हैं. इनको मारकर हमें पाप लगने वाला है. यहां तक हेतु इंटेंशंस बता रहे थे अर्जुन कि मुझे विजयम कृष्ण राज्य सुख कुछ भी नहीं चाहिए कृष्ण. ये हेतु था युद्ध करने का. उसके आगे कहते हैं कि त्रैलोक्य का राज्य मिले तो भी मुझे नहीं चाहिए. ये हेतु था. हेतु समाप्त हो जाने के बाद अब परिणाम. यदि हम युद्ध करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, ये यहां पर बता रहे हैं कि हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा उनको मारकर. ऐसे आतताइयों को मारकर हमें केवल पाप का आश्रय हम ले रहे हैं. आतताई किसे कहते हैं वो हमने देखा था. 6 प्रकार से जो वार करता है वो आतताई. एक, अग्नि में जलाकर. दूसरा, विष देकर. तीसरा, शस्त्र लेकर. या फिर आपके धन का हरण करता है, आपकी भूमि का हरण करता है, या स्त्री का हरण करता है. ये 6 में से जो भी करता है उसे आतताई कहते हैं. तो यहां पर हमने देखा कि कौरवों ने तो सभी कुछ किया है पांडवों के साथ. ये 6 प्रकार के दोष उन्होंने दिखाई दिए उनके अंदर हमें. और फिर भी अर्जुन कहता है, शस्त्र लेके तुम्हें मारने सामने खड़े हैं, जिन्होंने इतना तुम्हें कष्ट दिया, मानसिक त्रास दिया, तुम्हें जलाने का प्रयत्न किया, विष देने का प्रयत्न किया, राज्य हरण कर लिया, आपका संपत्ति ले ली, स्त्री को अपमानित किया. ऐसा व्यक्ति जब शस्त्र लेके आपके सामने खड़ा है और उसके लिए यदि कह रहे हो आप कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो इससे बड़ी कायरता कोई भी नहीं है. इससे बड़ी कायरता कोई भी नहीं. ऐसे आतताई के प्रति भी उसमें स्वजनी दिख रहे हैं. हमारा दृष्टिकोण बहुत महत्व रखता है. दुर्योधन को वो शत्रु लग रहा है, लेकिन अर्जुन को वो स्वजन लग रहा है. ये अंतर था. ये हमारी वृत्ति के ऊपर निर्भर करता है, हमें कैसा विश्व दिखाई देता है, हमें सामने वाला व्यक्ति कैसा दिखाई देता है.
यदि व्यक्ति के प्रति द्वेष हो तो वो कहीं सच्ची बात कह रहा है, उसमें भी हमें दोषी नजर आएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि में द्वेष है उसके प्रति। वो जो सही बात कर रहा है वो भी हमें गलत दिख रही है। दोष हमारी वृत्ति का है, उसकी बात का नहीं। ये द्वेष से हमारा मन और बुद्धि नाश हो जाता है, उसका नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ये जो कायरता अर्जुन के अंदर आ गई है वो उससे ये करवा रही है। उसकी बुद्धि भी, मन ने निश्चय किया युद्ध नहीं करना है, तो बुद्धि भी वही निश्चय को जस्टिफाई कर रही है। बुद्धि किसमें चला रहा है? अभी ये जो गलत निर्णय लिया है उसको सिद्ध करने के लिए बुद्धि चला रहा है। हम भी ये करते हैं, सभी मनुष्य ये करते हैं। हमारी जो भी सही गलत बात है वो सिद्ध करने के लिए हम बौद्धिक आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं। हमें भी हृदय में पता है कि भले ही बात लॉजिकल हो, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है वो गलत है, अच्छा अच्छा, ओके। उसके हाँ। पीछे का हेतु है वो गलत है। कई बार हमारा भी यही होता है, अर्जुन की भी वही दशा। तो यहां से आगे बढ़ते हैं 37वें श्लोक के ऊपर। तस्मान् हार्य वयम हंतु धृतराष्ट्र स्वबांधवान् स्वजन ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। हमारे ही बांधव है, धृतराष्ट्र स बांधवान् तस्मान् हार्य वयम हंतु। अपने बांधव मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि ये माधव अपने कुटुंबियों को मारकर कैसे सुखी होंगे हम। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। स्वजन को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? विश्व का सारा ही ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो जाए, बट वो कैसे प्राप्त हुआ है? हमारे ही परिवारजनों को मारकर। उसका कितना बड़ा गिल्ट हमारे कॉन्शियंस के भाव में अंदर रहेगा, मन के अंदर। ये जो भी संपत्ति है बिल्कुल सुख नहीं देगी हमें। हमारे अंदर एक डंक रहेगा मन के अंदर कि अपने ही लोगों को मारकर मैंने ये प्राप्त किया, इसका क्या हेतु है? इससे क्या हम सुखी करेंगे अपने आप को? सच बात है उसकी कि जो संपत्ति मनुष्य कमाता है, जिसे आज के युग में हमने सक्सेस समझ बैठे, सफलता क्या है? कितनी संपत्ति एकत्रित की। जो सत्तावान है उसके अभी नजर संपत्ति के ऊपर ही होता है। सत्ता क्यों प्राप्त करनी है? वहां पे संपत्ति है इसके लिए, अदरवाइज सत्ता में किसी को रस नहीं। संपत्ति प्राप्त करने के लिए रस है वहां पर, क्योंकि सारा समाज जो धनवान है उसी को मान दे रहा है, उसी को सम्मान दे रहा है, उसी के शब्द को लोग मानते हैं। ये कलयुग की निशानी है। जो गलत बात सभी लोग जब करने लगते हैं तो समझना ये कलयुग है। अच्छाई की शुरुआत करनी होती है। कलयुग में सबका अच्छाई के ऊपर से विश्वास उठ गया होता है। जो गलत है वो प्रस्थापित हो गया होता है समाज के अंदर। ये कलयुग की निशानी है। गलत को सही मानकर जब सब करने लगे तो इसका उपाय क्या है? ये पतन के सिवा, विनाश के सिवा इसका कोई उपाय ही नहीं है। हमारा अच्छाई के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। सबको ऐसा लगता है कि हम अच्छाई करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, जो गलत करेगा, गलत रास्ते तक अपनाएंगे, वो ही सुखी होगा। ये सबके मन में घुस गया है। एक सुंदर कथा आती है कि एक किसान के 4 बेटे थे। वो लोग हल जोतने के लिए तैयार थे, लेकिन वर्षा नहीं हो रही थी। 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह बीत गया, बट वर्षा नहीं हुई। अब क्या करें? बैल, हल सब कुछ लेके वो तैयार बैठे। फिर अच्छे इंसान थे वो, सात्विक वृत्ति वाले थे। वो चारों किसानों ने नक्की किया, बच्चों ने नक्की किया, हम अपना कर्तव्य करेंगे। वर्षा देना ईश्वर के हाथ में है, मेरे हाथ में क्या है? हल चलाना मेरे हाथ में। तो हम वो करेंगे, हम हमारे कर्तव्य से अलग नहीं होंगे। और उन्होंने हल चलाना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सारे खेत में हल चलाने लगे। अभी उनको हल चलाते देखकर वो खेत में जो मोर, मयूर थे, उन्होंने भी देखा। इतने साल से वो देख रहे थे, पशु पक्षी है वो भी, कि जब भी खेत में किसान हल चलाने लगते थे
तो उनको पता चल जाता था कि बारिश होने वाली है। तो उन्होंने भी सोचा, मोर ने, कि चलो किसान हल चलाने लगे, तो अभी बारिश आने वाली है तो हमें भी हमारा कर्तव्य करना है। और उन्होंने चहकना शुरू कर दिया। किसान ने हल चलाना शुरू किया, मोरों ने चहकना शुरू किया। कथा है, ये वार्ता है, बोध लेना है इसके अंदर से। हम मोर ने चहकना शुरू किया तो ऊपर बादलों ने देखा कि अभी तो मोर ने भी चहकना शुरू कर दिया है, किसान ने भी हल चलाना शुरू कर दिया है, तो बादलों ने गरजना शुरू कर दिया। गड़गड़ाहट चालू हो गया आकाश के अंदर बादलों का। बादलों को गरजते देख आकाश में भगवान इंद्र ने स्वर्ग में सोचा, अरे ये तो बादल ने गरजना शुरू कर दिया, मोर ने भी चहकना शुरू कर दिया, शायद वर्षा देने का समय हो गया है। इंद्र भी जागरूक हुए और उन्होंने वर्षा भेज दी पृथ्वी के ऊपर। एक व्यक्ति ने अपना कर्तव्य किया और वहां से शुरू हुआ ये सतयुग की निशानी। जब व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है, जब सब अपने कर्तव्य करते हैं, तो एक अच्छाई फैल जाती है सारे विश्व में। हमारा अच्छाई के ऊपर से विश्वास उठ गया। किसी एक व्यक्ति को शुरुआत करनी ही नहीं, विश्वास ही नहीं रहा कि हम शुरुआत करेंगे तो आएंगे लोग। आज के युग में 21st सेंचुरी में अगर ये सोचे कि भगवत गीता पर हम विचार करेंगे तो कितने प्रश्न मन के अंदर आते हैं, लोग आएंगे क्या, सुनेंगे क्या? बट अच्छाई पे श्रद्धा रखनी पड़ेगी, वो उस बीज के समान है। एक बीज जब हम बोते हैं तो उसमें से वृक्ष होकर फल देते ही है हमें, और कई साल तक। तो क्या इतने सुंदर दिव्य इष्ट विचार, इसको यदि हम बोएंगे तो क्या ये फल नहीं देंगे हम? डेफिनेटली इसका भी प्रादुर्भाव होगा, ये भी स्प्रेड होंगे, अच्छे विचार भी स्प्रेड होंगे। ये कलयुग के अंदर हम छोटा सा प्रयास शुरू किया है, अच्छे विचार, दैवी विचार। कुछ बात तो होगी इन विचारों में कि इतने हजारों साल तक मनुष्य जाति इसमें से प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। सभी धर्म ग्रंथ, भगवत गीता नहीं, सभी धर्म ग्रंथ, वो मनुष्य को प्रेरणा देता है बुराई से अच्छाई की तरफ। हम मनुष्य है, गुड और बैड दोनों लेके जन्मे। हमारे अंदर मन में अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। बुद्धि अच्छा निर्णय भी लेता है, गलत निर्णय भी लेता है। अहंकार हमें सर्जन भी करवाता है और नाश भी करवाता है। अहंकार जब घायल हो जाता है तो अहंकार नाश करवाता है, और जब जागृत हो जाता है, चैलेंज उठाता है, तो सर्जन करता है। ये राइट और रॉन्ग, ये सभी में हमें राइट के तरफ मार्गदर्शन करने के लिए ये सुंदर ऐसे धार्मिक विचार हमें ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने, जो 10वें गुरु हो गए सिख के, उन्होंने कहा मेरे बाद ये जो ग्रंथ है वो गुरु होगा। ये ग्रंथ को गुरु समझो। गुरु जो मार्गदर्शन देता है, जो शिक्षा देता है, गुरु नहीं रहा तो गुरु के विचार धर्म में अंकित करो आप, धर्म ग्रंथ में, और वो ग्रंथ को गुरु समझ के आप उसको मानो। उसमें जो कहा गया है उसे प्रेरणा प्राप्त करो। इसके लिए सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं उसे, ग्रंथ को गुरु कहा गया। वैसे ही हमारे लिए भगवत गीता भी गुरु के स्थान पर है। ये सुंदर मनुष्य की प्रगति करने वाले उच्च विचार, दिव्य विचार हमें जैसे ग्रंथ से प्राप्त होते हैं, वो गुरु के स्थान पर ही है। तो इस प्रकार अच्छाई की शुरुआत ये करनी होती है हमें। लेकिन आज हमें श्रद्धा नहीं रही कि अच्छा किया जा सकता है, उसका फल अच्छा मिलेगा, अंत में दुखी नहीं सुखी होना पड़ेगा। कष्ट आएंगे, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे जब आप सत्य के मार्ग पर चलोगे तो, लेकिन अंत में केवल विजय है वहां पर। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। जहां पर कृष्ण है और जहां पर पार्थ है, वहां पर धर्म है, और जहां धर्म है वहां विजय है। भले ही दुर्योधन का सैन्य बड़ा हो, भले ही हस्तिनापुर का खजाना संपत्तिवान हो, लेकिन जहां कृष्ण है वहां धर्म है, और वहां ही विजय होगा। मार्ग दुष्कर होगा, लंबा होगा मार्ग, लेकिन अंत में विजय निश्चित है। इस बात पे से मनुष्य की श्रद्धा गई है।
हमें शॉर्टकट चाहिए, आज मरे और कल भूत हो जाना है, 12 दिन तक के लिए भी वेट नहीं करना है किसी को, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए हमें। मनुष्य लिटमस पेपर थोड़ी है कि अल्कालाइन में और एसिड में डाला तो रेड और ब्लू इमीडिएट रिजल्ट देता है। ह्यूमन बीइंग्स आर कॉम्प्लेक्स। मन के अंदर कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी हाई, कभी लो विचार आते ही रहते हैं। एक व्यक्ति सुबह अलग होता है, शाम को अलग होता है एक सेम व्यक्ति के साथ, ये भी संभव है। यही तो ब्यूटी है मन की, चंचलता, ये मन का स्वभाव है। मन कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, इसीलिए तो जीवन में आनंद है, नहीं तो पत्थर हो जाते हैं हम, मशीन हो जाते हैं। मन को चंचलता दी है, इसीलिए हैप्पीनेस है। जो हैप्पीनेस है वो मन का, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। हैप्पीनेस हमें हम कहते हैं, दुख भी स्टेट ऑफ माइंड है, दोनों मन में उद्भव होते हैं। तो ये मन को जो जीत सका वो जीवन जीत गया। मन है एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। बंधन और मोक्ष दोनों का कारण मन ही है। इसको जिसने जीत लिया, कैसे जीतेंगे? 12वां अध्याय पढ़ो, मयि आवेश मनो ये मां। आपका मन और बुद्धि मुझ में निवेश कर दो, मुझे समर्पित कर दो। लेकिन हमारा जो अहंकार है तो भगवान को भी चैलेंज करते। मैं मिला हूं ऐसे सज्जनों को जिन्होंने भगवत गीता में भी भूल निकाली है। उन्होंने, कृष्ण भगवान वॉज रॉन्ग हियर, आई हैड टू आस्क हिम, आई यू नो व्हाट आर यू टॉकिंग, डू यू नो व्हाट आर यू टॉकिंग। भगवान को गलत साबित कर रहे थे, ये भगवान गलत है। यहाँ पर जो उन्होंने कहा है वो नमस्कार करके आगे बढ़ने का, ऐसे लोग मिल जाए आपको जीवन में। हमारा अहंकार है ये, बुद्धि का अहंकार है। मैं कहूँ वही सही है, सबके अंदर कभी ना कभी तो ये भाव आता है, आई एम राइट, बाकी सब रॉन्ग है, मैं जो कह रहा हूँ वही बात सही है। सब ये अनुभव कर चुके हैं इसका। तो इस प्रकार यहाँ पर अर्जुन सज्जन है, उसके लिए भले ही स्वजन के प्रति मोहित है, लेकिन उसका अंतकरण शुद्ध है। यथा नाम तथा गुण। अंतकरण जिसका सरल है, शुद्ध है, पवित्र है, उसको अर्जुन कहते हैं। कृष्ण का अर्थ है जिसके प्रति लोग आकर्षित होते हैं, वो कृष्ण। आकर्षण, कर्षण वैसे कृष्ण, और जिसके तरफ लोग आकृष्ट होते थे वो कृष्ण। बचपन से आप देखो, भागवत पढ़ो, कृष्ण कृष्ण दसम स्कंद पढ़ो, कृष्ण अवतार, अब बचपन से देखोगे जहां कृष्ण गए हैं, ही वॉज द लीडर। जिस ग्रुप के बीच में खड़े रहे लोगों ने उनको उसका माना है। इतनी चार्मिंग पर्सनालिटी उनकी, उनकी वाणी से, उनके वर्तन से, उनके विचारों से, उनके निर्णय से लोग उनके उसके प्रति आकृष्ट होते थे। इसके लिए कृष्ण, जिसके प्रति आकृष्ट होते हैं वो कृष्ण। ऐसे ही जो मन का सरल है, अंतर्मन जिसका विशुद्ध है, वो अर्जुन। अर्जुन विशुद्ध मन का था, इसके लिए सही बात कह रहा है वो कि अपने ही स्वजन को मारकर हम कैसे राज्य भोगेंगे? उस राज्य का हेतु ही क्या है? वो संपत्ति क्या हमें सुख देगी? वो सिंहासन पे बैठ के मुझे क्या गर्व होगा? अपने ही गुरु, अपने ही पिता, अपने ही भाई को मारकर, उनके रक्त से हाथ रंजित कर कर मैं यदि सिंहासन पर बैठूं, तो वो सिंहासन शूल की तरह काटेगा मुझे। मैं कैसे उसको भोगूंगा? सुख नहीं देगा हमें। क्या प्रीति जनार्दन, पिछले श्लोक में कहते हैं कि क्या क्या अच्छाई प्राप्त करेंगे हम अपने ही इसको मारकर। स्वजन ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। अपने ही स्वजन का हत्या करके हम क्या सुखी होंगे? निश्चित ही नहीं होंगे सुखी। लेकिन यहां पर अर्जुन जो कह रहा है वो केवल अच्छाई से नहीं कह रहा है, उसके पीछे कायरता का भाव है। उसका मन मोह से ग्रसित हो चुका है। आगे के श्लोक में हम वो ही देखेंगे। लोभ और मोह, ये दो में जो अंतर है वो थोड़ा हम समझेंगे। लोभ जो होता है वो वस्तु के प्रति होता है, कि जब कोई चीज के प्रति हम आकृष्ट होते हैं, प्राप्त होने पर भी संतुष्ट नहीं होते हैं। बाइक थी कल तक, आज गाड़ी आ गई। छोटी गाड़ी थी तो अभी लोभ हुआ कि बड़ी गाड़ी हो जाए। कुछ समय में बड़ी गाड़ी भी प्राप्त हुई, उसके कुछ समय के बाद हुआ ऐसी 2 गाड़ी आ जाए, इसका अंत ही नहीं। इसे लोभ कहते हैं। प्राप्त हो गया फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, और प्राप्त कर, और प्राप्त कर। ये जो मन के अंदर
भाव उत्पन्न होता है, संतुष्टि ही नहीं होती है, वो लोभ है। और ये वस्तु के प्रति होती है। वस्तु के प्रति जो आकर्षण है, सेटिस्फाई हम नहीं होते, उसे लोभ कहते हैं। संग्रह, ये मनुष्य का दुर्गुण है। प्राणी जगत में संग्रह नहीं है। आज खाया, कल क्या खाएंगे उसकी चिंता नहीं है, समझ ही नहीं है। तो ये तो हमें बुद्धि देकर भगवान ने बांध दिया, हमें ऐसा जबरदस्त बांध दिया, हमारा फ्रीडम ही ले लिया। कल को मुझे नहीं प्राप्त हुआ तो ये विचार से मैं संग्रह करना शुरू किया। मनुष्य 70-80 साल तक मुझे प्रॉब्लम ना हो, इतना संग्रह कर लो। उतना आ गया, फिर मेरे बच्चों को प्रॉब्लम हुआ तो उनके लिए तो छोड़ के जाना है ना, उनके लिए संग्रह शुरू। उनके बच्चे देखे तो इनके लिए भी कुछ करना चाहिए मुझे। अंत ही नहीं है। ये बौद्धिक प्रगति है कि बौद्धिक दुर्गति है, ये समझना मुश्किल है। विवेकानंद जी एक दिन ये सब छोड़ के अपरिव्राजक व्रत लेकर निकल गए, बेलूर मठ छोड़ दिया। आज से आई एम फ्री, रियल सेंस में वसुदैव कुटुंबकम। जिसका कोई घर नहीं है, सारा विश्व उसको घर लगता है अपना। हमारा सबका घर है, दैट मीन्स हम बंध गए, ये मेरा घर। मैं सीमित हो गया, यही मेरा घर। इसका ये भी अर्थ होता है, इसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं। संन्यास लेके निकल जाओ घर से, तब पता चलेगा सारा विश्व अपना लगेगा। कल तक हम इतनी सी जगह को अपने समझते थे, आज से सब मेरा लगने लगा है। वो घटाकाश और चिताकाश का जो सुंदर एग्जाम्पल था, एक खाली घट है, उसके अंदर क्या है? वैक्यूम है, अवकाश है, कुछ भी नहीं है। वो घट के अंदर रहा आकाश, और घट के बाहर है वो चिताकाश, संपूर्ण आकाश। मट्टी का घट तोड़ डालो तो कोई भेद नहीं। अंदर के आकाश का क्या हुआ? चिताकाश के साथ एक रूप हो गया। वो एक ही था, बट बीच में आवरण आ गया घट का, तो हमें अलग लगने लगा, भास अलग हुआ। वैसा है ये जो घट है, वो हमारा घर है। अनिकेत स्थिर मतिर भक्त है, यो मद भक्त समय प्रिय। भक्ति योग में भगवान ने कहा जो अनिकेत है वो मुझे प्रिय है। अनिकेत, निकेत यानी घर। जिसको घर भी नहीं है वो मुझे प्रिय है। यानी क्या भगवान कहना चाहते? घर के प्रति आकर्षण नहीं है। ये मेरा घर है बोल के सारा जीवन बंध गए हम उसके साथ। जो वैश्विक मानव है, वो जिसको वसुदैव कुटुंबकम की अनुभूति हुई है, वो उसे सारा विश्व अपना लगता है। सिर्फ 4 दीवार नहीं उसकी, सारा विश्व। विवेकानंद वाज ऑन दैट स्टेज, ये पूरा विश्व ही मेरा है, एक घर से बंध के कैसे जीऊंगा? तो इस प्रकार वस्तु के प्रति जो आकर्षण है हमारा, संतुष्टि होती नहीं है, ये और चाहिए और चाहिए, संग्रह भाव, ये लोभ है। तो व्हाट इज मोह? वस्तु के प्रति जो है वही जब व्यक्ति के प्रति आ जाए तो उसे मोह कहते हैं। सबको लगता था, सब रानियों को लगता था भगवान कृष्ण केवल उसके ही है और किसी के नहीं, दूसरी किसी रानी के होने नहीं चाहिए। ये मोह, केवल मेरे होने चाहिए और किसी के नहीं। यदि ये होता है, बहुत खुशी से बेटे की शादी की और दुल्हन आ गई, बाद में एक इनसिक्योरिटी, अभी तो लड़का बहू का हो गया, ये मोह है। अरे हम सबका है, क्यों खाली बहू का हो गया? ये मोह सिर्फ हमारा ही रहना चाहिए, अभी भी हमारे कंट्रोल में ही रहना चाहिए। सब ये भाव होना चाहिए, पूरा एक ही कुटुंब है। तो व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण है कि मेरा ही रहना चाहिए, वो और किसी का नहीं, इसे मोह कहते हैं। प्रेम, उत्कट प्रेम, ये इसके बिना चलेगा नहीं मुझे, वो मोह है। तो यहाँ पर दुर्योधन को जो था वो लोभ था। यदि उसे जरा भी मोह होता पांडवों के प्रति तो युद्ध तक बात आई ही नहीं होती। व्यक्ति के ऊपर प्रेम आता है तो वस्तु सेकेंडरी हो जाती है, फिर गिनती नहीं रहती है। यदि प्रेम सच्चा है तो उसमें गिनती नहीं रहती है। सुदामा, आज के भजन में आपने गाया, सुदामा के तांदुल, राइस खाते रहे कृष्ण भगवान, प्रेम से खाते रहे, और अपनी संपत्ति वहां ट्रांसफर होती गई। ऑनलाइन ट्रांसफर, यह कॉन्सेप्ट आज का नहीं है। ऑनलाइन ट्रांसफर उस जमाने भी ऑनलाइन ट्रांसफर होता था। यहाँ से 1 बाइट कृष्ण भगवान लेते थे और वहां संपत्ति ट्रांसफर सुदामा जी के घर पे। तो ये क्या था? तो ये निस्वार्थ प्रेम था। प्रेम निस्वार्थ हो तो
वस्तु की कीमत नहीं रहती है, संपत्ति की कीमत नहीं रहती। कृष्ण और सुदामा के प्रेम, तो यहाँ पर दुर्योधन को वो प्रेम नहीं भाइयों के प्रति, इसके लिए उनका भी राज्य हड़प लेना है उसको, ये उसका लोभ है। लोभ से ग्रसित होकर उसने ये स्टेप लिया था कि युद्ध मैदान में लड़ाई करने अपने ही स्वजन के सामने हो गया। लेकिन अर्जुन निर्मल वृत्ति का था, इसके लिए उसके मन में मोह उत्पन्न हुआ कि ये तो मेरे ही परिवारजन है, मैं कैसे मारूं इसको। तो ये बात आगे के श्लोक में 38 श्लोक में यदि आपके सामने है तो आप पढ़िए। यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। यद्यपेते न पश्यन्ति, यदि दुर्योधन नहीं देख सकता है, पश्यन्ति यानी देखना, यदि दुर्योधन नहीं देख सकता है, क्यों नहीं देख सकता है? लोभोपहत चेतस, इसके कारण नहीं देख सकता। ये क्या है? लोभोपहत चेतस, चेतस यानी मन, चित्त के ऊपर से चेतस। जैसे ये हमारा स्थूल देह है, वैसे ही एक सूक्ष्म देह अंतकरण जिसे कहते हैं, वो उसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये आ जाता है। चित्त के अंदर मन आ जाता है या मन के अंदर चित्त आ जाता है और बुद्धि के अंदर अहंकार आ जाता है। ये अलग विषय है, इसके ऊपर हम डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे। इसके बाद जो सांख्य योग आएगा उसमें सुंदर यही बात है, आगे के प्रकरण में यही आत्मा और शरीर का भेद समझाने के जो श्लोक है, अप्रतिम श्लोक है, अद्भुत श्लोक है। आज भी आप न्यूज़पेपर्स में ऑबिट्यूरी देखोगे, कोई गुजर गया है तो ऊपर जो भगवत गीता के श्लोक देखेंगे मैक्सिमम दूसरे अध्याय में से, दूसरा अध्याय सांख्य योग या 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, उसमें से हमें समझने को मिलेंगे। तो लोभोपहत चेतस, जो चित्त का हरण कर गया है, जो मन का हरण कर गया, चेतस यानी मन, अपहत यानी हरण कर गया। मन का हरण कौन कर जाता है? लोभ कर जाता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये मोह या लोभ हो, दोनों से क्या होता है? हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब सम्मोह उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, तब क्या होता है? स्मृति विभ्रम। स्मृति यानी मेमोरी। कैसी मेमोरी? आज हमारे अंदर जो भी संस्कार है, सार असार का विवेक है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, हमारा वर्तन कैसा होना चाहिए, ये जो हमारे अंदर संस्कार है वो आज ही हमें प्राप्त नहीं हुआ है, बचपन से हम सीखते आ रहे हैं। ये जो बचपन से हमने सीखा हुआ है वो स्मृति है, वो हमारी स्मृति के अंदर सेव्ड है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको पता है ये बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ऐसा वर्तन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब क्रोध आता है तब क्या हो जाता है? सबको एक क्षण में हमने जितना भी सीखा हुआ था सब भूल गए। स्मृति विभ्रम क्यों हो जाता है हमारे से ऐसा? जब क्रोध आता है तब अच्छी बातें सब हम भूल जाते हैं। जो मित्र के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए, अपने से जो बड़े हैं उनके साथ ऐसी आर्गुमेंट नहीं होनी चाहिए, पड़ोसी के साथ ऐसे झगड़ा नहीं होना चाहिए। झगड़ा होने के बाद पछतावा होता है कि ये कैसे हो गया हमारा, नहीं होना चाहिए था। क्या हो गया? हमारी मेमोरी को, हमारी स्मृति को, जो कुछ भी सीखा था अच्छी बातें, उस क्षण उस अच्छी बात का क्या हो गया? जब ईगो हट हो गया सब भूल गया। उसने 2 सुनाई, मैंने 4 सुनाई, मन को बहुत अच्छा लगा। अब आज बहुत अच्छा लगा, 2 दिन से वो सुना रहे थे, आज मैंने भी सुना दी। उन्होंने 2 सुनाई, मैंने 4 सुनाई, वी फील बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की हम। बट ये स्मृति भ्रंश है, हमने जो सीखा था जब ईगो हट हुआ सब भूल गए। ये जो स्मृति भ्रंश है वो क्यों हुई? मोह के कारण। मोह यानी मूढ़ता, जिससे बुद्धि निर्णय लेने की शक्ति खो बैठती है, वो मूढ़ता। जो मूढ़ होता है, अज्ञानी होता है, जड़ होता है, वो निर्णय नहीं ले सकता है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। तो मोह के कारण मूढ़ता आती है, स्मृति भ्रम होता है, और स्मृति भ्रम होने से क्या है? बुद्धि का नाश हो जाता है। अच्छी बातें जो हमने सीखी थी उसका नाश हो गया, तो उससे क्या होगा? हमारा पतन होगा।
बुद्धि नाशो प्रणश्यति, प्रणश्यति यानी पतन होगा। मनुष्य का पतन होगा जब उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। बुद्धि काम करना बंद कर दिए तो मुझ में और 4 पैर पे चलने वाले में कोई फर्क नहीं रहा। 2 पैर पे चलने वाले और 4 पैर पे चलने वाले एक हो जाएंगे जिस दिन बुद्धि काम करना बंद कर देगा हमारे कुत्ते। जब संधि का प्रस्ताव लेके कृष्ण भगवान गए दुर्योधन की सभा में, अंतिम बार इसको मना के देखे, इतना बड़ा मनुष्य का जो वध होने वाला है वो अटक जाएगा। उस वक्त क्रोध में आके दुर्योधन ने क्या किया, भूल गया सामने कौन खड़ा है। भगवान नारायण का अवतार कृष्ण भगवान खड़े, स्मृति भ्रम हो गया उसको कौन खड़ा है, और अहंकार जैसे ही उसका आहत हुआ, घायल हुआ, आदेश दे दिया कृष्ण को बंदीवान करो। जो विश्व के ब्रह्मांड के अणु अणु में स्थित है उसको तू बंदीवान करेगा एक जगह पर? है किसी मनुष्य में ये शक्ति? जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है उसको एक स्थान पर तू बंदीवान करे? है कोई ऐसी जंजीर विश्व में जो भगवान कृष्ण को बंदीवान करके दिखाए? बट ऐसा आदेश देता है दुर्योधन, क्यों? उसका स्मृति भ्रम हो गया। लोभोपहत चेतस, लोभ के कारण राज्य चाहिए कैसे भी करके, भले ही अपने भाइयों को मारना पड़े, मुझे राज्य चाहिए। ये राक्षस वृत्ति है, स्वजन को मारकर कुछ हासिल करना, संपत्ति हासिल करना, स्वजन को दुख देकर संपत्ति हासिल करना, यह राक्षस वृत्ति है। अब देखिए, कंस ने अपने पिता जब जीवित थे उग्रसेन राजा को बंदीवान बनाकर खुद मथुरा के सिंहासन पर बैठ गया, और उधर अयोध्या में स्वयं दशरथ कहते हैं कि राम मुझे बंदीवान बना दो, तुम राजा बन जाओ। मैं वचनबद्ध हूं कई को, आप नहीं हो वचनबद्ध, आप राजा बनकर मुझे बंदीवान कर दो। बट फिर भी राम थे वो, उन्होंने मना किया, नहीं, मेरे पिता का वचन वो मैंने दिया हुआ ही वचन है। राम निकल गए बिना किसी को ब्लेम किए। सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहता हूं, सारे विश्व ने कई की निंदा की, भरत तो मंथरा को मारने दौड़ा था, सबने गालियां दी होगी, केवल एक राम ने कुछ भी नहीं कहा है कई के प्रति या मंथरा के प्रति, जिसके कारण पूरा जीवन उनका नष्ट हो गया। उसके प्रति इतना भी द्वेष नहीं। ये राम का कैरेक्टर, सभी मर्यादाएं निभाई उन्होंने। एज अ बेटा श्रेष्ठ, एज अ भाई श्रेष्ठ, पति पिता सभी मर्यादाएं, राजा शत्रु के बेस में भी वो श्रेष्ठ थे। रावण हैड अ वेरी हाई ओपिनियन फॉर हिम, हाई रिगार्ड्स फॉर हिम। सभी मर्यादाएं निभाई, इसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उन्होंने निंदा नहीं की है कई की। बहुत सीखना है भगवान राम से, रामायण से हमें, बट इसके ऊपर धूल चढ़ गई। हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेज़न देखते हैं, रामायण पढ़ने की हमारे पास समय नहीं है, भगवत गीता पढ़ने का समय नहीं है। 24 आवर्स केबल चालू होता है घर में, सारे विश्व की बात है, लेकिन हमारे पूर्वज जो क्या कह गए पता नहीं। आज के पेपर में था चंद्र के ऊपर पानी का थोड़ा अवशेष मिला है उनको, चंद्र और मंगल तक पहुंच गए, लेकिन पृथ्वी पर कैसे जिएंगे ये पता नहीं है हमें। हाउ शुड वी लिव ऑन अर्थ ये पता नहीं है, दूसरे ग्रह पे छलांग लगा रहा है मनुष्य जाति। यहाँ पर पड़ोसी से युद्ध नहीं करना चाहिए। 20 जवान मर गए हमारे, और इनकी सबकी एज 20 से 25 साल के अंदर होती है मैक्सिमम की। किसी के माँ बाप का सहारा गया, किसी के बच्चे 1 साल के और 1.5 साल के, पिता गए किसी का पति गया। क्यों? इतनी सी भूमि के लिए जो किसी के साथ आने वाली नहीं, वो भूमि के लिए मनुष्य झगड़ा कर रहा और कहता है मैंने प्रगति की। सूर्य के चित्र आने लगे हैं मेरे पास, चंद्र पे मेरे यान गए, मंगल पे मेरे यान गए। अरे तेरे देश में कैसा रहना है वो तो समझ पहले, बाद में अन्य ग्रह की बात करना। तो इस प्रकार यद्यपेते न पश्यन्ति, यदि उनको नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? लोभोपहत चेतस, लोभ के कारण इसके मन का हरण हो चुका है, बुद्धि का हरण हो चुका है।
और अच्छी बात है उसको दिखाई नहीं देगी, अंध हो जाता है व्यक्ति। जब मोह और लोभ ये दोनों उत्पन्न होते हैं तो व्यक्ति अंध हो जाता है, सत्य दिखाई नहीं देता है उसको। तो ऐसी परिस्थिति दुर्योधन की थी, धृतराष्ट्र की। लोभोपहत चेतस, उसके मन का लोभ ने हरण कर लिया था। सारा राज्य मुझे चाहिए, पांडु के पुत्रों को बिल्कुल कुछ भी नहीं दूंगा, 5 गांव भी नहीं दूंगा। 5 गांव मांगे वो भी मना कर दिया उसने। लोभ था उसके अंदर। वैसे ही अर्जुन के अंदर मोह था, वो अपने कर्तव्य क्यों नहीं कर रहा था? वहां पर लोभ था तो यहाँ पर मोह था। अर्जुन देख रहा है कि दुर्योधन को लोभ है, बट बेटा तेरा मोह तो देख, तू तेरा क्यों नहीं देखता है? ये हमारे सबकी यही परिस्थिति है। अन्य के दोष इमीडिएटली दिखते हैं हमें। जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। कबीर जी को पढ़िए, बुरा जो खोजन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई। जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। अन्य के दोष बड़ी सहजता से हमें दिखते हैं, लेकिन हमारे दोष हमें दिखते नहीं। हमारे दोष नहीं दिखते। दूसरों के दोष देखना ये भी एक दोष है। कई लोग ऐसे होते हैं जिसे दूसरों के दोष दिखाई नहीं देते, सब में मित्र देखते हैं वो लोग, अच्छी बातें दिखती है। ऐसा होना चाहिए। दूसरों का दोष हम देखते हैं, वो भी एक दोष है। अर्जुन दुर्योधन का दोष देख रहा है कि लोभ के कारण उसके मन का हरण हो गया है, लोभोपहत चेतस। लेकिन तुम्हारा भी तो मोह के कारण भ्रम हो गया है, मूढ़ता आ गई है तुम्हारी बुद्धि के अंदर। ये स्वयं का दोष अर्जुन को नहीं दिख रहा है। हमारे सबकी ये परिस्थिति है। अन्य की मिस्टेक्स हम इजीली निकाल सकते हैं। आप कभी क्रिकेट मैच देखने देखो, देख बैठो आप, विराट ने ये शॉट गलत मारा, ऐसे नहीं ऐसे मारना चाहिए। अरे बेटा जा तो सही ग्राउंड पे, अपने एसी हॉल में बैठ के आप उसकी मिस्टेक निकाल रहे हो। इसने ऐसा नहीं मारना चाहिए। जरा फेस कर सीजन बॉल को ये स्पीड से, तभी पता चलेगा ये शॉट कैसे मारना चाहिए था। बट हमें दूसरों के दोष दिखाई दे, श्रेष्ठ होते उसमें भी भूल निकालते। भगवत गीता में कृष्ण भगवान की भूल निकालते, क्रिकेट में विराट की और सचिन की भूल निकालते। क्या होगा ऐसा? ये कलयुग है। जो विपरीत है, गलत है, वो सच दिखाई देता है हमें, तब समझना कलयुग आ गया। बट इसका उपाय क्या? डेफिनेटली उपाय है। कलयुग में कौन बदला है? केवल मनुष्य। मनुष्य के बदलने से कलयुग आया है। कौवा तो वैसे के वैसे ही था। राम के काल में जो कौवे थे आज भी वैसे ही है, ना बिगड़े हैं ना सुधरे हैं। उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क केवल इंसान में पड़ रहा है। बद से बदत्तर हो रहा है वो हमारे अंदर पड़ा है। तो हम तो अपने को इतने बुद्धिशाली कहते हैं, तो स्वयं को नहीं बदल सकते हम? विचारों से नहीं होगा, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। सुनने से थोड़ा फर्क पड़ेगा। कल तक जो पता नहीं था आज एटलीस्ट पता चला, यस दिस नहीं, दिस इज राइट। बट ये पता चलना और करना, इसके बीच में बहुत बड़ी खाई है। इसको ब्रिज करना सबसे इंपॉर्टेंट बात। हमारे यहाँ जो टेरेस पे सत्संग चलता है मेरे यहाँ, वहां पर एक कॉलेज गर्ल आती है। वो कल मिली मुझे इतने दिनों के बाद, आफ्टर लॉकडाउन। और दे ऑल आर इंसिस्टिंग कि फिर अपन प्रत्यक्ष चालू कर दे, 3-3 फुट की दूरी पे कुर्सी पे बैठेंगे। वो गर्ल आके कहती है, अंकल इतने समय से हम लोग सुन रहे हैं, नाउ यू राइट अस एंड गिव, कि हमें करना क्या है। मुझे दिन में क्या 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 करना है वो आप मुझे बताओ। इतना अच्छा लगा मुझे। हियर इज द होप। ये 50-60 वाले नहीं समझने वाले हैं, तो 16 साल वाली समझेगी। उसको कहा तो 4 से 5 कॉलेजियंस आते हैं हमारे यहाँ, 15, 17, 18 साल के बच्चे, 1-2 स्कूल के बच्चे आते हैं। उनके पेरेंट्स रास्ते में मिलते इतने खुश होते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे बच्चे आपके यहाँ आते हैं। पर आप कब आओगे? ये तो कोई बोलता ही नहीं है। माँ बाप को सीखना नहीं है, बच्चा श्रेष्ठ होना चाहिए, तुम कब आओगे? इसकी बात ही नहीं। ये है ये, वी आर स्यूडो नाइस पीपल, वी आर नाइस लाइक पीपल। हमें अच्छा दिखलाना है, अच्छा होना नहीं है हमारे को। बच्चे को करना चाहिए। बच्चा शुड बी बेस्ट। तू कब समझेगा? तू कब आएगा और बैठेगा हमारे साथ? इसका कोई उत्तर नहीं है। बट देयर इज द होप। मैं वो बच्ची को कहने वालों का, 2 टाइम बेटा प्रार्थना स्टार्ट कर। 2 संध्या होती है ना,
सुबह संधि काल जो है वो संध्या, 2 टाइम संधि काल होता है। रात्रि जाती है और प्रभात होता है, वो एक संधि काल, और शाम को दिवस का अंत होता है और रात्रि का आगमन होता है, वो भी एक संध्या। 2 संध्या, 2 संधि काल पे ईश्वर को याद कर, प्रार्थना कर, भगवान से मांगना मत, भगवान को प्रेम कर। किसी भी भगवान पे तुझे श्रद्धा है, उसको सच्चे हृदय से उसके साथ संवाद कर। टॉक टू योर गॉड विदाउट आस्किंग। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। सुदामा के चरित्र से हमें ये सीखना है। भगवान बाजू में बैठे तो फिर भी मांगा नहीं सुदामा, भगवान स्वयं समझ गए, अलग बात है। समझते हैं भगवान है, तू क्यों मांगता है? फिर उसके बचपन के मित्र ने भी नहीं मांगा है, तू क्यों मांगता है भगवान के पास? ये अंडरस्टैंड्स। बच्चा क्या मांगेगा तो ही माँ को मालूम पड़ता है कि उसको भूख लगेगी। माँ का ध्यान होता ही है बच्चों की नीड्स के ऊपर, बराबर टाइम पता है, इस टाइम पे इसको सुलाना है, इसका भी नहलाना है, कभी खिलाना है। भगवान इज ऑल्सो ऑन दैट स्टेज, उसे पता है सब कुछ। कर्मयोग में सुंदर श्लोक आएगा, सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का सर्जन किया तब उसे पता नहीं था कि ये जितने भी जीव सृष्टि में बना रहा हूं उसको जीने के लिए क्या क्या चाहिए, सभी कुछ प्रदान किया है सृष्टि के अंदर हमें, हमारे जीने के लिए। भगवान को सब पता है। वैसे ही माँ बाप के स्थान भी वैसा ही है, बच्चों की सब जरूरियात उनको पता होती है। तो भगवान से मांगने के लिए भगवान नहीं, उनसे संवाद कर, प्रेम कर। भगवान निस्वार्थ संबंध होना चाहिए हमारा और हमारे ईश्वर का। और ये हिंदुइज्म में पूरी छूट मिलती है। मैं तो गणेश चतुर्थी के दिनों में देखता हूँ, कहीं पर सूट पहन के आए हैं गणपति, कहीं पर क्रिकेट खेलते हैं, कहीं पे मटकी फोड़ते हैं कृष्ण भगवान बन के। अरे वाह! अन्य धर्मों में कितना रिस्ट्रिक्शंस। जीसस को मैंने ऐसे ही देखा है क्रॉस के ऊपर। गॉड को तो देखा ही नहीं किसी ने, कैथलिक ने। अल्लाह को किसी ने देखा नहीं। वहां पर फ्रीडम नहीं है, हमारे यहाँ फ्रीडम है। तेरे भगवान को प्रेम कर, जैसे भी रखना है रख उसको। यदि कोई सन्यासी आया कहने के लिए किसी औरत को कि तूने गणेश जी को सूट क्यों पहना है, वो कहेगा ये मेरा और मेरे भगवान का रिश्ता है, आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं। मेरे बच्चे को मैं कैसे भी रखूं, हु आर यू टू आस्क मी। हमारे यहाँ हम छोटे थे तभी मित्र थे, वो लोग 2 या 3 भाई थे, उनकी मम्मी को डॉटर चाहिए थी, लेकिन डॉटर हुई नहीं, 3 भाई थे। तो अभी उनके जो एक बेटी के शौक थे, वो जब छोटे थे तभी उनको फ्रॉक पहनाते थे। जब श्रावण महीना आता था, इतना छोटा बच्चा बाल लंबे करते थे, फ्रॉक पहना के मंदिर लेके जाते थे। उसके पिता की भी नहीं सुनती थी वो माँ। उसके पति कहते होंगे क्यों फ्रॉक पहना? नहीं, ये छोटा है तब तक, आई वांटेड अ गर्ल बट गर्ल नहीं हुई है। ये ऐसा है हमारा भगवान कैसा, मेरा और मेरे भगवान का संबंध है। मैं सूट पहना हूं कि धोती पहना हूं, हु आर यू टू इंटरफियर। ये छूट दी है हिंदुइज्म में। फुल फ्रीडम, जैसे भी चाहिए ईश्वर को बच। निर्गुण चाहिए निर्गुण, सगुण चाहिए सगुण। द्वैत में बिलीव करता है ठीक है, वैसे पहुंच। अद्वैत में बिलीव करता है वैसे पहुंच ईश्वर तक। दिस इज अ बिलीफ इज ऑलवेज पर्सनल। उसे कभी भी सोशल करने का प्रयास मत करो। सबकी अलग बिलीफ है, सबके श्रद्धा केंद्र अलग है। इसको यहाँ से श्रद्धा उत्पन्न होती है, किसी को यहाँ से। यदि उसके ऊपर हम इम्पोज करना चाहेंगे कि ऐसे नहीं, तुझे ऐसे ही प्रार्थना करनी है, तो यू विल शेक द बिलीफ, उसको क्रश कर डालोगे आप। अपने तरीके से पहुंचो, अपने तरीके से उपासना करो। उस बच्ची को मैंने कहा तुझे जैसे प्रार्थना करनी है कर, बट 2 टाइम ईश्वर को निस्वार्थ भाव से उसके साथ संवाद प्रस्थापित कर। जब हम संवाद प्रस्थापित करेंगे तब लगेगा ही इज विथ मी, वो मेरे साथ है। स्मरण करने से हमें वो व्यक्ति अपने पास लगता है। अकेले बैठे हम, कभी स्कूल टाइम कॉलेज टाइम के कुछ स्मरण हो गया तो क्यों मुख पे हंसी आ जाती है? वो जो इंसिडेंट्स बना था उसमें से तो एक भी मित्र तुम्हारे साथ नहीं था, तो क्यों हंस रहे हो? अभी मन के अंदर एक विश्व है, स्मरण करने से वो विश्व तैयार हो जाता है। तो ईश्वर से स्मरण करो, आपको लगेगा ईश्वर मेरे साथ है, गॉड इज विथ मी, गॉड इज रिसाइडिंग इन मी। और वो तो है ही, हर एक
शरीर के अंदर आत्मा है, तभी तो ये शरीर हंसता है, बोलता है, गाता है, देखता है। जिस दिन वो आत्मा चली गई, हम सब पत्थर बन जाए। वो चैतन्य हमारे अंदर से चला गया, ये शरीर 2 दिन में डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन आत्मा, आत्मा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन शरीर। तो इस प्रकार यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस, यदि वो नहीं देख रहे लोभ के कारण कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, दुर्योधन कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम, 2 चीज नहीं देख रहे। क्या नहीं देख रहा है लोभ के कारण दुर्योधन? कि तेरी जो राज्य की भूख है, कुलक्षय कृतम दोषम, सारे कुल का क्षय होगा, सारे कुल का नाश होगा, ये तेरे लोभ के कारण, तेरे राज्य के लोभ के कारण सारा कौरव वंश, पांडव भी कौरव ही थे, सारा कौरव वंश का नाश होगा। कुलक्षय कृतम दोषम, और खाली तेरे वंश के लोग नहीं शहीद होंगे इस युद्ध में। मित्र दोहे च पातकम, पातक यानी पाप, मित्र दो, जो तुझे मित्र समझता है, तूने जिसको मित्र समझा है उसको भी तू ये युद्ध में घसीट रहा है। तेरी महत्वाकांक्षा के लिए तेरे मित्र को तो युद्ध में घसीट रहा है, और संभव है कि उसकी भी हत्या हो जाए, तो तुझे मित्र दोह का पाप भी लगेगा। मित्र को भी ये किया तूने, तेरी महत्वाकांक्षा के कारण उसकी मृत्यु हुई, इसका पाप भी उसके सर पे लगेगा, दुर्योधन के सर पे या धृतराष्ट्र के सर पे। सारे क्षय के नाश का पाप तो लगेगा, लेकिन मित्रद्रोह के पाप का पातक यानी पाप, ये भी लगेगा, एक लोभ के कारण, एक अहंकार के कारण। एक सुंदर भजन शंकराचार्य जी ने लिख के दिया था, और उसमें लिखा था, स्पर्धा त्यजते युद्धम त्यजेय। मनुष्य जाति के लिए बहुत सुंदर बात है, स्पर्धा, रेस, एक दूसरे के साथ स्पर्धा मत करो, डोंट एंटर इनटू रेस। आप स्वयं से रेस करो। कल तक मैं ये लेवल पर था, आज मुझे ये लेवल पे जाना है। स्वयं से स्पर्धा करो, अन्य से स्पर्धा नहीं करो। स्पर्धा के कारण ईर्ष्या जन्म लेगी, ईर्ष्या शत्रुता में परिवर्तित होगी, और शत्रुता तुम्हें युद्ध तक लेके जाएगा। स्पर्धा मूल है, कंपटीशन में प्रगति करो, प्रोग्रेस करो। आप जहां थे वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करो। कल तक ये लेवल पे थे, आज अब ये लेवल पे जाए। स्वयं के साथ रेज योर ओन बार, एक के बाद एक आप शिखर सर करते जाओ, लेकिन दूसरों से स्पर्धा मत करो। यहाँ पर ये हो रहा है, एक दूसरे से स्पर्धा में उतरे हैं पांडव और कौरव, और स्पर्धा उन्हें शत्रुता तक लेके आ गई है। और ये शत्रुता केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं रही है, उसके पड़ोसी राज्य और उनके मित्र, उनके आचार्य, सभी लोग, सभी रिश्तेदार इसके अंदर आ रहे हैं, और इसका अंत महाभयंकर होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तीसरा हुआ ही नहीं है। मनुष्य जाति समझ गई कितना विनाशक है, ऐसा नहीं कर सकते हम। 2 एटम बॉम्ब फोड़े, हिरोशिमा नागासाकी, इतने वर्ष बीत गए, 75 ईयर्स हो गए, फिर भी वापस मनुष्य ने प्रयोग नहीं किया है एटम बॉम्ब का। उसका विनाश देखा, विनाश शक्ति देखी उन लोगों ने, इसके कारण। ऐसा ही महाभारत के युद्ध का भी है। भारत के अंदर ये स्तर का युद्ध फिर नहीं हुआ है। बाहर से अटैक हुए होंगे, अफगानिस्तान से, ग्रीक से, अलेक्जेंडर ग्रीक से आया था, लेकिन भारत के अंदर ये स्तर का युद्ध उसके बाद, महाभारत के बाद एक भी हुआ। तो यहां पर 30th श्लोक कंटिन्यू करेंगे हम अगले मंगलवार को। आज 10:30 बज गए, तो यहाँ पर हमारे सत्संग का समापन करते हैं। यदि कुछ क्वेश्चंस या कुछ कहना है किसी को, तो 1-2-5 मिनट के लिए हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर या बोलो ममता जी। આપણે જે પહેલા વાંચ્યું એમાં we said that દુર્યોધન दुर्योधन દુર્યોધનને લોભ છે અને I can't hear you at all. અર્જુનને Your voice is cracking. can you hear me? Okay. Hello.
Can you? No. Can you I'll type? type. Can you type it in the chat? Yeah. Meanwhile, if any other question is there, we can take it. Can you hear me now? Yeah, better. Hello. Mamta, you can close your camera and ask. Probably your data is low. So shut your camera and then you can ask. I think she's disconnected. Yeah, yeah. બીજું આપણે પ્રેયર કરી લઈએ તો પછી રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ થઈ જાય. Okay. Yes, it's being recorded. Meanwhile, we'll प्रार्थना कर ले. ओम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय. ओम शांति शांति शांति. जय श्री